और दोस्तों स्वागत है आपका एसजीओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस मैं पिछले कुछ कमेंट्स को मैंने देखा था और उसको मैंने बाद में जो है अपने पास में लिख लिया था, क्योंकि कुछ कमेंट्स के ऊपर मुझे जो है वीडियोज़ बनाने थे। ठीक है, तो उसमें से एक पहला कमेंट ये था कि हम यूएसए को जो है टारगेट करके कैसे जो है आर्टिकल्स को लिख सकते हैं, या फिर हम जो है यूएसए को जो है शुरू में कैसे टारगेटिंग कर सकते हैं। कहने का सेंस पूरी तरह से ये गाइस कि हम टायर 1 कंट्रीज़ के साथ कैसे अपनी ब्लॉगिंग को कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि इंडिया में जो सीपीसी है वो काफ़ी कम मिलता है, और वहीं पर अगर टायर 1 कंट्रीज़ की बात करें तो आपको जो है अगर 50 to 60 क्लिक्स भी आ जाते हैं एड्स पे तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है। ठीक है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों टायर 1 कंट्रीज़ के साथ हर कोई काम करना चाहता है। मैं आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी बताऊंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, ट्रस्ट में वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। एंड मैं आपको जो है प्रूफ भी दिखाऊंगा। रिसेंटली मैंने अभी 1 महीने पहले ही एक माइक्रो निच की शुरुआत की थी, और मैंने उसको टायर 1 कंट्री यानी यूनाइटेड स्टेट में खास करके फोकस किया था, और मैंने उसको जो है 1 महीने के अंदर कुछ रिजल्ट्स उसमें जो है गेन कर लिए थे। ठीक है, तो मुझे लगा कि आपको जो है उसके बारे में देख करके थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा, एंड आपको जो है थोड़ा सा पता चलेगा कि टायर 1 कंट्रीज़ को टारगेट करना आसान होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इसी तरह के कमेंट्स को पढ़ के अपनी नई वीडियोज़ को जो है शूट करता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। देखिए दोस्तों, टायर 1 कंट्रीज़ यानी कि यूएसए को टारगेट करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे कि कई बार आप किसी नीच को जो है टारगेट करके चल रहे हो, क्या पता कि उस नीच में जो है ऑलरेडी कोई बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर उस पार्टिकुलर कंट्री में रैंक कर रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो थोड़ा सा उसकी तुलना में कम है, तो आपको जो है ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ साउथ मिल लाउट एंड नील पटेल का। एक्चुअली मैं साउथ मिल लाउट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा टायर 1 कंट्रीज़ को टारगेट करता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा प्यार जो है इंडिया से मिलता है। दैट्स वाई उनका फोकस इंडिया में भी आ चुका है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टायर 1 कंट्रीज़ को टारगेट करने के लिए आपको जो है कुछ इसी तरीके से जो है अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट करना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहली बात क्या है ना कि टायर 1 कंट्रीज़ को अभी टारगेट करने से पहले मैं आपको अपना एक रिजल्ट दिखा देता हूँ। आपके सामने एक ये छोटा सा रिजल्ट दिख रहा है गाइस। मैं अभी अपनी वेबसाइट का नाम नहीं बता सकता हूँ, इसको मैंने हाइड कर दिया है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट को आपको दिख रहा होगा। वैसे जो इंडिया से क्लिक आया दोस्तों वो मोस्टली मेरा है, या फिर मैंने कुछ अपने टीम मेंबर्स का रेफर किया था। दैट्स वाई ये आपको इंडिया के क्लिक्स दिख रहे होंगे, बाकी यूनाइटेड स्टेट्स के आपको क्लिक दिख रहे होंगे। ठीक है, अभी ये साइट बहुत जल्दी में शुरू हुई है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लिक्स नहीं दिखेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा रीच नहीं है। और मैं आपको बता दूँ इस पर सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 11 आर्टिकल्स ही पड़े हुए हैं। ठीक है, और वो भी बहुत अभी अच्छे तरीके से जो है उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया गया है, तो उसको बाद में ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा। माइक्रो निच की साइट पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं लिखे जाते हैं, धीरे धीरे आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, फिर 50-60 आर्टिकल लिखने के बाद उसको फिर से लगातार अपडेट करके ही आप उस पर ट्रैफिक लेते हो। ठीक है, सो ये रिज़ल्ट जो आपने देखा दोस्तों ये अभी जल्दी में ही मिला हुआ है मुझे, और मैंने इसी के जैसे कुछ और साइट्स पे भी इसी तरह से जो है रिजल्ट्स लिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टायर 1 कंट्री यानी कि यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करने के लिए आपको जो है ना कीवर्ड्स के ऊपर जो है ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहली बात। ठीक है, अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिएगा कि अगर आपके पास होस्टिंगर है, होस्टिंग की आपने जो है सर्विस ली होस्टिंगर की, और आपका जो है इंडिया में अगर सर्वर है, तो आपका जो है वो यूनाइटेड स्टेट में नहीं ओपन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों की वेबसाइट जो है हर एक कंट्री में ओपन होगी। रीज़न ये होता है दोस्तों कि आपको जो है ना, जैसे आपने क्लाउडफ्लेयर का अगर सीडीएन आपने लिया हुआ है, तो सीडीएन जो है वो काफ़ी मदद करता है। तो इसका मतलब दोस्तों कि आपका सर्वर इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी वेबसाइट को किसी कंट्री में लोड नहीं होने देगा। ठीक है, अगर आपके पास सीडीएन है तो सीडीएन से भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आपको सीडीएन के बारे में नहीं पता है दोस्तों, और सीडीएन के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरी किसी वीडियो को अगर देखे होंगे तो मैंने उसमें सीडीएन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करके बताया था। सीडीएन एक्चुअली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं गाइस, जो कि आपके जो वेबसाइट्स का जो कंटेंट होता है वो हर एक कंट्री में लोड होने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अगर आप होस्टिंगर का जब बिजनेस प्लान लेते हैं तो वहाँ पर आपको सीडीएन मिल जाता है। वैसे मैंने उनके जब हेल्प सेंटर पे बात किया था तो उन्होंने बताया था कि वो क्लाउडफ्लेयर का ही सीडीएन होता है, तो इट मीन्स आप क्लाउडफ्लेयर का भी सीडीएन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, जिसकी सर्विस कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, तो आपको जो है अल्टीमेटली जब सीडीएन मिल जाता है तो सीडीएन की वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये डाउट दूर हो चुका होगा कि अगर आपने
जो है एशिया में भी सर्वर लिया हुआ है तो आपकी साइट अमेरिका में लोड हो सकती है, जल्दी लोड हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने सर्वर उसके आसपास लिया गाइस, आपके पास सीरियन है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि आपने उस कंट्री को टारगेट किया है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन सीरियन वहाँ पर हेल्पफुल होते हैं जो लोग मल्टी निच वेबसाइट बनाते हैं, जिनको पूरी की पूरी दुनिया में अपनी साइट को पहुँचाना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके लिए सब कुछ ठीक है, आपको वेबसाइट की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने अभी तक अपना होस्टिंगर से अपना जो है नहीं सर्विस लिया गाइस, होस्टिंगर को अभी तक आपने परचेस नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि आप होस्टिंगर को जरूर लें। होस्टिंगर सबसे बेस्ट सर्विस है गाइस, और वो अभी तक मैं अभी अपने आप को बताऊं तो मैंने इंडिया पे एक सर्वर पे होस्टिंगर को लिया हुआ है एंड यूएसए का भी मेरे पास होस्टिंगर अकाउंट है, ठीक है। यानी कि मेरे पास होस्टिंगर का 2 है और मैं उसको रिन्यू करता हूँ हर साल, ठीक है। एक पे मैं ज़्यादातर यूएसए की वेबसाइट्स को टारगेट करता हूँ, एक पे मैं इंडिया की साइट्स को। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने एक साइट के अगर आप एक पार्टिकुलर मतलब कि सेगमेंट बना चुके हैं कि इस पे मुझे इंडिया को लेके चलना है, तो आप इंडिया सर्वर पे जो है एक होस्टिंगर अकाउंट को ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप एक दूसरा भी होस्टिंगर ले सकते हो जो कि जो है आप उसको जो है यूएसए सर्वर पे ले सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप लेना चाहोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वहाँ से लोगे तो मेरे को कुछ ना कुछ थोड़ा सा कमीशन मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है होस्टिंगर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी कोई भी होस्टिंग कंपनी आपने लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर यह आता है कि आपने अपनी वेबसाइट का जो सेटअप किया है ना, वो वेबसाइट के सेटअप में भी कुछ आपको जो है चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। आपने जो है सर्च कंसोल में इंटरनेशनल टारगेटिंग को जो है आप जानते होंगे, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल टारगेटिंग को जानते हैं गाइस, तो वहाँ पर आपको जो है लीगेसी टूल्स में जाना पड़ता है और वहाँ पर इंटरनेशनल टारगेटिंग में जाकर के आप यूनाइटेड स्टेट को ही सिलेक्ट कर दें, ठीक है। मैं आपको इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने बहुत पहले जो है अपनी एक वीडियो में जो है शेयर किया था। ये काफ़ी बेसिक है, तो मुझे पता है कि ये आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा मोटा जो आप सेटिंग कर रहे हो गाइस, इसको जो है आप ज़रूर कंप्लीट करो, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है गाइस कंटेंट को लिखना। अब दोस्तों हमारे पास कंटेंट को लिखने का जो सिस्टम आता है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी मैंने कुछ साइट्स पर अपने ऐसा भी देखा हुआ है कि उसका मैंने कोई इंटरनेशनल टारगेटिंग भी नहीं किया है, इवन मैंने उस पर बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट में भी टारगेट नहीं किया, इवन हाल तो मुझे जो है फिर से वो जो है यूनाइटेड स्टेट के ही ट्रैफिक आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको जो पूरा का पूरा फोकस करना है वो है गाइस कीवर्ड रिसर्च पे करना है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च सही से किया है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप कीवर्ड रिसर्च सही से कर लेते हो, कीवर्ड रिसर्च आपको आना चाहिए, सेमरस की मदद से आप कीवर्ड निकाल सकते हैं गाइस। सेमरस जो आपको कीवर्ड देगा वो परफेक्ट होगा, उसका जो केडी वाला सिस्टम होता है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर उसने आपको जो है 10 केडी का कोई कीवर्ड दे दिया तो आप उस पर रैंक कर सकते हो। यहाँ पर अब हमारे पास चौथा पॉइंट आता है कंटेंट को लिखने के बारे में। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बल्क में आपको जो है कंटेंट को पब्लिश करना है। आप एक अगर अकेले ब्लॉगर हैं गाइस, आपने 1-2 वेबसाइट और शुरू की है या फिर आपने पहले ही वेबसाइट शुरू की है, अगर आपको जो है अर्निंग्स हो रही कहीं से भी, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर कहीं से भी अगर आपको अर्निंग्स आ रही है और आप ज़्यादा अपना समय नहीं देना चाहते हो आर्टिकल्स को लिखने में, मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा जैस्पर। एक्चुअली मैं अभी के लिए 6 to 7 साइट्स हैं मेरे पास गाइस, और मैं सारे के सारे साइट्स पर सिर्फ और सिर्फ जैस्पर के जरिए कॉन्टेंट लिखवाता हूँ। एंड वो कॉन्टेंट जो होते हैं काफ़ी यूनिक होते हैं। जो आपको रिजल्ट्स आपने देखा वो भी एआई के जरिए ही लिखा गया है, जैस्पर के जरिए, और वो कंटेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव है, जिसकी वजह से मुझे जो है रैंकिंग मिली है, ठीक है। आपको जो है एआई एक दिन में 5 से 10 आर्टिकल्स भी लिख के दे सकता है, ठीक है। आप आसानी से आप उसके साथ लिख सकते हो। मैं आपको जैस्पर इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक एआई इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट वही है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वहाँ से लेंगे गाइस तो आपको 10,000 वर्ड्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप उसके डायरेक्ट जाएंगे उनके वेबसाइट पर तो आपको वो ऑफर नहीं मिलता है, ठीक है। सो जैस्पर मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जैस्पर से लिखना चाहते हैं गाइस तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके लिखें। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, इवन मैं अपने जितने भी वेबसाइट्स पे काम कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, वो जैस्पर की मदद से ही कर रहा हूँ। काफ़ी आसान हो गया है। आर्टिकल्स मैं लिखता हूँ, उसके बाद एसईओ जो है वो मैं खुद से करता हूँ अलग से, और वो काफ़ी अच्छा होता है कि जैस्पर जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है पुट कर देता है हमारे पूरे के पूरे आर्टिकल में। इसका मतलब मुझे एसईओ में भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। जैस्पर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं गाइस, मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियोज़ बना दिया है। अगर आप जैस्पर के बारे में देखना चाहते हैं, मेरे 2-3 वीडियोज़ और हैं, आप इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जैस्पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप में से कुछ लोगों ने अगर लिया भी होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि उसका किस तरह से जो है आपको एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं जैस्पर को बहुत हार्डली रिकमेंड करता हूँ जो लोग एआई की इंडस्ट्री में एआई के जरिए जो है राइटिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, अपने आर्टिकल्स को। और गाइस
अभी के लिए जो मतलब कि अगर आप यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में गूगल जब भी आपकी वेबसाइट को रैंक कराता है, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर ग्रामर एरर्स भी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि चेक करता है, ठीक है। यानी कि एक हिसाब से कहा जाए तो यूएसए में जो उसके एल्गोरिदम्स है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। दैट्स वाई आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, एंड जो आपने कॉन्टेंट लिखा है उस पर कोई स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जो है जब भी आप जैस्पर से लिखोगे तो वहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आपका कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो गाइस, जैस्पर का फ्री प्लान लो और फ्री ट्रायल उनका चेक करो। अगर आपको जो है उसमें कोई भी एरर दिख जाता है तो आप जैस्पर कभी मत यूज करना, क्योंकि गाइस एआई कुछ भी लिखेगा वो कभी भी ज़्यादा उसमें स्पेलिंग एरर्स कभी नहीं आएंगे, ठीक है, जीरो। तो इस तरह से जो है आपकी आर्टिकल जो होती है पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा क्वालिटी आर्टिकल हो जाता है, ठीक है, क्वालिटी आर्टिकल। और इस क्वालिटी की वजह से आपको जो है रैंकिंग मिलती है और आप यूएसए में भी अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा चांस है कि पहले पेज पे पहले रैंक पे रैंक करा सकते हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी मददगार होता है दोस्तों, और मैंने अभी तक अपनी सारी साइट्स जितने भी रैंक कराता हूँ, जितने भी रिजल्ट्स लेता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ जैस्पर की मदद से लेता हूँ, ठीक है। सो आप सभी लोग जाकर के इस्तेमाल करें, अगर आप ज़्यादा उसके लिए मतलब अगर आप पे कर सकते हैं, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप ज़रूर उसको ले सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई वेबसाइट के सेटअप से लेकर के आपको कीवर्ड रिसर्च एंड आर्टिकल्स को लिखने, इन्हीं दो चीज़ों पे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आप सबसे पहली बात तो याद रखना कि आपको जो है जो भी आप कीवर्ड्स निकाल रहे हो वो बिल्कुल लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स होना चाहिए यूएसए में, एंड उसके ऊपर आर्टिकल लिखने के बाद आप धीरे धीरे अपनी वेबसाइट का बैकलिंक्स भी बनाइए, मतलब उसकी अथॉरिटी पर भी काम कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बैकलिंक्स बनाइए, लोगों के पास जाकर के गेस्ट पोस्टिंग कीजिए, ताकि थोड़ा सा आपका जो है इंप्रूव हो जाए अथॉरिटी स्कोर भी। और इस तरह से जो है आप धीरे धीरे जब अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा अथॉरिटी में लेके आ जाते हो एंड उस पर कॉन्टेंट्स भी डाल देता हो 100-150, तो आपको जो है उसमें बहुत ज़्यादा बल्क में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यूएसए में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है, ट्रस्ट में गाइस, हमारी ही तरह लोग हैं यूएसए में भी, ऐसा बात नहीं कि वो लोग सर्च नहीं करते हैं, बस ये है कि आपको उस तरह के कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है कीवर्ड्स को निकालने में, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिखने में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल आप सिर्फ और सिर्फ एआई की मदद से लिख सकते हो। सो गाइस एआई के आप इस्तेमाल कीजिए, आज के समय में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने हाथों से लिखें। एआई इसीलिए आया कि हमारे काम को आसान कर दे, और एसईओ को आप खुद से करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो दोस्तों ये मेरे जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं 4 से 5 टिप्स, ये बहुत ही बेसिक्स हैं, और ट्रस्ट मी मैंने इन्हीं का इस्तेमाल अपनी वेबसाइट्स पे किया हुआ है, ठीक है। अब वो अलग चीज़ है दोस्तों कि मैंने आपको ये चीज़ें नहीं बताई है कि किस तरह से मैंने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की है, किस तरह से आप डिज़ाइनिंग करते हो, ठीक है, कौन से कीवर्ड्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ, कौन से कीवर्ड्स को आप टारगेट कर रहे हो, कैसे मैं आर्टिकल को लिखता हूँ, कैसे आप लिखते हो। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं, लेकिन ये जो बेसिक तरीका है ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैस्पर से आर्टिकल्स को लिखते हो और अगर आपने जो है कम केडी वाले कीवर्ड्स को निकाल लिया है तो वो डिफरेंट, मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपका जो है वो जो आपने आर्टिकल लिखा है वो रैंक होगा, चाहे वो पहले पेज पे आ जाए अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अदरवाइज आपका दूसरे पेज तक जरूर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जो है उसको वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसमें, क्योंकि जैस्पर कंटेंट कुछ इसी तरह से ही लिखता है कि उसमें वैल्यू ऐड हो ही जाती है। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बात समझ में आ गई है कि आपको जो है किस तरह से जो है टायर 1 कंट्रीज़ को जो है टारगेट करना है। ये बहुत ही बेसिक रूल है, लेकिन अगर आप इसको ही फॉलो करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत रिजल्ट्स आएगा, ठीक है। अपनी साइट पे जाइए और कीवर्ड्स को निकालिए और उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट कीजिए जो यूएसए में रैंक कर रही हैं, जो कम केडी की हैं, आपको रैंकिंग मिलेगी, आपको जो है डेफिनेटली वहाँ से क्लिक्स भी आएंगे। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको जो है बात समझ में आ गई है कि किस तरह से आपको जो है अपने आर्टिकल्स को जो है लिखना है, किस तरह से जो है आपको टायर 1 कंट्रीज़ को जो है टारगेट करना है, फिर वो चाहे यूएसए हो, यूके हो, कोई भी देश हो, तो गाइस आप उसको टारगेट कर सकते हो। मैटर होता है कीवर्ड्स का एंड मैटर होता है कंटेंट की क्वालिटी का, ठीक है, जो कि आपको जैस्पर देता है। सो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप आज ही जाकर के जैस्पर का एटलीस्ट फ्री ट्रायल लीजिए, जैस्पर को एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको जो है उससे रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो आप भविष्य में कभी मत ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे रिजल्ट्स ले रहा हूँ गाइस, दैट्स वाई मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस अगर आपका कोई भी क्वेरीज हो जैस्पर को लेकर के या फिर इस पार्टिकुलर वीडियो को लेकर के, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मैसेज कीजिए। मैं डेफिनेटली आपको जो है वहाँ पर रीच आउट करूँगा, आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करूँगा, और अगर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जेन्युइन है तो मैं उसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाऊँगा, ठीक है। सो इन 2-3 बेसिक स्टेप्स को आप जो है फॉलो कीजिए, आपको जो है डेफिनेटली यूएसए से जो है ट्रैफिक आएगा। दोस्तों हम अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि टीम के साथ मैं जो है अभी एक और साइट पे भी काम कर रहा हूं, इसके अलावा 2-3 साइट्स और है, तो मैं आपको बता दूं कि
एक साइट पे हम 3 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, उस पे जो है हम इसी बहुत ही बेसिक रूल को फॉलो कर रहे हैं। एक एक दिन में 10-10 आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं उस पे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एआई की मदद से, जैस्पर की मदद से। तो मैं आपको बता दूं कि बल्क में कंटेंट डालने की वजह से हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। सो आप सभी लोग जो है काम कीजिएगा इसी तरह से, क्योंकि बल्क में कंटेंट डालेंगे, क्वालिटी कंटेंट डालेंगे तो आपको जो है रैंकिंग मिलेगी, एंड गूगल आपको जो है ज़्यादा एक्टिव देखेगा तो आपको जो है ऊपर के ऊपर रैंक भी करेगा। सो गाइस इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके मुझे फॉलो कीजिएगा।